ठंड में सिर्फ मटर की सब्जी खाने वाला ससुराल। ओह, सर्दी शुरू हो गई है। अब तो घर के सभी काम करने में बड़ा आलस आता है। सच में दीदी, आलस तो बहुत आता है। मन करता है रजाई में आराम से लेटे रहो और बाहर ही ना निकलो। हाँ, लेकिन एक बार घर की बहू बनने के बाद ऐसा सूखता है। दोनों रसोई में चाय बनाते हुए बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य भी उठकर ठंड में अपनी अपनी रजाई में बैठे थे और प्रीति और सीमा सभी को उनके कमरे में चाय देकर आती हैं। शांति चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, ओहो, आज तो कड़ाकेदार ठंड बरस रही है। लेकिन पूरा दिन बिस्तर में कैसे रह सकते हैं, बाहर तो निकलना ही होगा ना। अब सभी को सर्दी की चाय तो मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू रसोई में ढेर सारी मटर छील रही थी। आज हमें मटर के साथ कौन सी सब्जी बनानी है दीदी? आलू बैगन। हे भगवान, इन्होंने तो आलू बैगन को भी नहीं छोड़ा है। अरे बैगन के साथ मटर कैसे अच्छी लगती है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं कैसी आदत है हमारे ससुराल वालों की। ये हर सब्जी में ढेर सारी मटर डलवा लेते हैं, जिसके बाद सब्जी का स्वाद ही बिगड़ जाता है और उसकी तारीफ करने का मन भी नहीं करता है। सच में इन्होंने हर सब्जी का नाश पीट के रखा हुआ है। इतने बकवास कॉम्बिनेशन बनाते हैं मटर के साथ कि पूछो ही मत। दाल में भी मटर चाहिए, रोटी में भी मटर चाहिए, चटनी में भी मटर चाहिए। बस करो, हर जगह मटर मटर मटर, बस वही नजर आती है। उसके बाद दोनों मिलकर सब्जी काटती हैं और ठंडे पानी से धोने के बाद सब्जी पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती हैं। साथ में गर्मा गर्म रोटियां बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। ओहो, ठंड में मटर की सब्जी खाकर तो मजा आ जाता है। कितनी स्वादिष्ट लग रही है सब्जी। सारा स्वाद मटर की वजह से बढ़ा है, वरना तो सब्जी में कोई स्वाद ही ना जाए। अगर मटर ना हो तो। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। मटर की तो बात ही अलग है। मटर डालने से सब्जी का स्वाद 10 गुना बन जाता है। लेकिन मुझे तो आज सब्जी में मटर कुछ ज्यादा ही कम लग रही है। लेकिन जितनी भी मटर रखी थी हमने उतनी तो सारी ही डाल दी पापा। अरे बहू, और मटर डालनी थी, क्योंकि मटर से ही तो सारा स्वाद आता है। जब तक सब्जी में अच्छी खासी मटर ना हो तब तक मजा नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा। आगे से ध्यान रखना भाभी, और ज्यादा मटर होने चाहिए सब्जी में, तभी स्वाद ज्यादा आएगा। देखो तो जरा, देखो बाप बेटी कैसे ताल लग रहा है। देखो तो जरा, बाप बेटी कैसे ताल लगा रहे हैं। अरे भला इतनी मटर कौन खाता है? अब क्या एक ही सब्जी में पूरा ट्रक लोड करके मटर डाल दूं? सभी खाना खाकर चले जाते हैं और अक्सर घर में ऐसा ही होता था। हर तरह की सब्जी में ढेर सारी मटर डाली जाती थी। जितनी मटर डालो किसी न किसी को कम लग ही जाती थी। रात को भी फिर से खाने में जब पालक और दाल बनाई जाती है, उसमें भी ढेर सारी मटर डाली जाती है। प्रीति और सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तब रिया वहाँ मटर लेकर आती है। लो भाभी, ये लो 5 किलो मटर है। अभी सब्जी में भर भर के मटर डालना, कम नहीं रहनी चाहिए। रिया के हाथ में इतनी सारी मटर देखकर दोनों का पारा हाई हो जाता है। बाकी सब्जी रहने ही देते हैं ना, हम सिर्फ मटर की सब्जी बना देते हैं, क्योंकि बाकी सब्जी में इतनी सारी मटर डालने के बाद बाकी सब्जी तो बचती ही नहीं है और ना ही दिखती है। अरे नहीं नहीं भाभी, भला खाली सिर्फ मटर की कोई सब्जी थोड़ी ना होती है। अब मटर अकेले भी अच्छी थोड़ी होती है। अब मटर अकेले भी अच्छी थोड़ी लगती है। बाकी सब्जी भी तो खानी होती है सेहत बनाने के लिए। तो बाकी सब्जी को क्यों नहीं तमीज से खा लेते हैं? क्यों उसमें इतनी सारी मटर डालकर उस सब्जी का भी अपमान किया जाता है? सब्जी सारी खानी है, लेकिन सारा क्रेडिट मटर को ही जाना है। उसी से सब्जी का स्वाद बढ़ा है। अरे अगर हम सादी कोई भी सब्जी खाएंगे तो उसका स्वाद भी आएगा। मटर डालने की क्या जरूरत है स्वाद लेने के लिए? मटर डालेंगे तो सिर्फ मटर का स्वाद आएगा, फिर दूसरी सब्जी बनाकर खाने का फायदा ही क्या है? अरे भाभी, इतना तो फायदा है। मटर का दूसरी सब्जी खाना बोरिंग हो जाता है, लेकिन जब मटर डाल देते हैं तो मिक्स होकर सब्जी का स्वाद आता है, तो उसका मजा ही अलग आता है खाने में। अब आप दोनों मेरा यहाँ पर ज्यादा इंट्रोग्रेशन मत करो, मैं तो जा रही हूँ। जल्दी से खाना ला दो, भूख लग रही है। इतना कहकर रिया वहां से 9-11 हो जाती है। लेकिन इतनी मटर देखकर सीमा और प्रीति के तन बदन में तो आग लग चुकी थी। हमेशा उन्हें खाने में इतनी ज्यादा मटर जो डालनी पड़ती थी, अब दोनों और भी ज्यादा मटर छीलना शुरू करती हैं। इतनी मटर छिल कर इतनी सारी मटर एक सब्जी में डालनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता ऐसा नमूनापन हमारे ससुराल को छोड़कर और कहीं होता होगा, इसलिए हमारा नाम तो गिनीज बुक में लिखना चाहिए और हमें एक बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि हम इतना महान काम करते हैं कि हर रोज इतनी सारी मटर छिलकर हर सब्जी के साथ उसको मिक्सचर बना देते हैं। इस तरह दोनों बातें करते हुए खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद सभी को परोसा जाता है। अरे पोता बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ने फिर से खाने में मटर कम डाली है। दादी सास, जितनी मटर आपने हमको ला कर दी थी हमने तो सारी डाल दी। यहाँ तक कि मुझे तो मटर के अलावा और कोई सब्जी नजर ही नहीं आ रही है। पूरी सब्जी में
ऊपर से सिर्फ मटर ही मटर तो नजर आ रहा है, फिर भी आप कह रही हैं कि हमने मटर कम डाली है। अरे क्योंकि जितनी मटर डालो हमारे लिए तो उतनी ही कम होती है। अरे तो हमें क्या पता कितनी मटर डाली है और कितनी नहीं, भर भर के तो मटर डाल देते हैं, उसके बाद भी रोज यही सुनने को मिलता है कि मटर कम है। सभी बड़े मजे से चटकारे लेकर खाना खाते हैं। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सही कहा है, मटर के बिना खाना बिल्कुल सूना सूना लगता है। अगर मटर ना हो तो हमारा तो पूरा स्वाद का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। हाँ, मटर तो हमारा जहान है, उसके बिना तो हमारा जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। मुझे तो लगता है आपको ड्रामा कंपनी में होना चाहिए देवर जी। इनका यहाँ ड्रामा देखकर ही तो मैं यहाँ फंस गई, वरना मुझे पहले हकीकत पता होती ना तो मैं कहाँ यहाँ आने वाली थी। अरे तुम्हें मेरे जैसा इतना केयरिंग और लविंग हस्बैंड नहीं मिलेगा, और इतना ज्यादा मटर खाने वाले ससुराल भी कहीं नहीं मिलेगा। अरे क्योंकि मटर से ही सब स्वाद जो आता है। उसके बाद सभी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और जब सीमा और प्रीति दोनों खाना खाने बैठती हैं तो दोनों ही पहले तो बहुत देर तक खाने को निहारती हैं। सच कहूँ दीदी, आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरी तो खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। भला आलू बैंगन की सब्जी में इतनी सारी मटर कौन डालता है। सुबह हमने आलू बैंगन मटर के साथ खाना खाया और अब दाल और पालक की सब्जी के साथ मटर खा रहे हैं। मुझे तो सब्जी में सिर्फ मटर ही मटर नजर आ रही है। सच में अब तो ज्यादा मटर खाकर मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। अब क्या करे, मैं तो आज अचार के साथ खाना खा लूंगी, लेकिन ये मटर वाली सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है मुझे। शुक्र है कि आज सभी जल्दी चले गए खाना खाकर, वरना फिर से जबरदस्ती सब्जी में मटर खिलाते। सच कहा तुमने, चलो जल्दी से अचार के साथ रोटी खा लेते हैं। ऐसी सब्जी खाने से तो अच्छा है कि रूखी सूखी रोटी ही खा लो। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब दोनों छत पर कपड़े धोकर सुखा रही थीं, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, शरीर एकदम जाम हो रखा है। हाँ दीदी, बस कपड़े धुलने ही वाले हैं, फिर उसके बाद में जल्दी से सुखाकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। सर्दी में एक गर्म चाय का प्याला मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। दोनों ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने के बाद वो छत पर कपड़ों को अच्छे से सुखा देती हैं। ठंडी हवा में कपड़े सुखाने में दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ठंड में ठिठुरते हुए सारा काम कंप्लीट करती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं, जहाँ देखती हैं कि उनकी पड़ोसन शीला आ रही थी। और बताओ बहू, तुम दोनों का हाल चाल क्या है? सब बढ़िया तो है ना? अब आंटी जी आपसे क्या छुपा सकते हैं, आपको तो सब पता ही है हमारे घर में क्या होता है और क्या नहीं। हम तो एक ही चीज से सबसे ज्यादा परेशान हैं। क्या अब तक इन लोगों की आदत नहीं गई है मटर खाने की? अरे मैं तो शुरू से ही देख रही हूँ, पता नहीं कौन सा इन्होंने नया रूल निकाला है हर सब्जी के साथ मटर खाने का। अगर मुझे ऐसा खाना रोज मिल जाए ना तो मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल आंटी जी, हमारा जीना हराम हो रखा है। ऐसा लगता है कि हम जेल में बंद कोई कैदी है और उनके हिसाब से ही हमें खाना खाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि हम अपने लिए कोई दूसरी सब्जी बना ले। और सर्दी आते ही तो इनका मटर का टॉर्चर इतना बढ़ जाता है कि पूछो ही मत। खाने में जितनी चाहे उतनी मटर डाल दो, फिर भी कहेंगे अरे बहू इतनी कम मटर डाली है, जरा और डाल देती तो स्वाद बढ़ जाता। तुम दोनों की नाराजगी मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मेरे घर पर आज मलाई चाप की सब्जी बनी थी। मुझे तुम दोनों का ख्याल आया तो सोचा तुम दोनों के लिए लेती चलो, तुम दोनों खा लेना। ये बात सुनकर दोनों बहू के मुंह में पानी आ जाता है और उन दोनों के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान छा जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपने तो हमारे लिए अमृत लाकर दे दिया। इसे खाएंगे तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएंगी। इसलिए तो लेकर आई हूँ तुम दोनों के लिए। इतना कहकर शीला उन दोनों को चाप की सब्जी की कटोरी देकर वहां से चली जाती है और दोनों बहू जैसे ही रसोई की तरफ कटोरी लेकर जा रही थी तभी वहां पर शांति और सरला आ जाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों के हाथ में क्या है? ये कटोरी लेकर इस तरह घर में क्यों घुस रही हो? दरअसल दादी जी, शीला आंटी हमारे लिए चाप की सब्जी बनाकर आई थी, थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी तो वो हमारे लिए भी लेकर आ गई। बस वही लेकर रसोई की तरफ जा रहे थे। क्या आप खाएंगी? अरे राम राम, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें इस घर के कायदे कानून नहीं पता, या फिर तुम इस घर की प्रथा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो? तुम जानती हो ना, कोई भी सब्जी बिना मटर के नहीं खाते, और शीला ने तो जरूर इसमें मटर डाली नहीं होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग बिना मटर के सारी सब्जी खा कैसे लेते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। और पूरी दुनिया सोचती है कि ये अजीब ससुराल वाले हर सब्जी में मटर खा कैसे सकते हैं। अब इन अजीब लोगों को दूसरे लोग अजीब लग रहे हैं, जबकि दुनिया से अलग सबसे अजीब काम तो खुद कर रहे हैं। तो यानी दीदी जी,
आप चाप की सब्जी नहीं खाएंगी? अब शीला आंटी इतने प्यार से देकर गई है तो खानी तो होगी ना। कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। एक काम करो, हम भी खा ही लेंगे, और अगर तुम्हें भी खानी है तो फिर भी इसके अंदर मटर डाल दो, तब सब्जी का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। इसके साथ मटर वाले चावल भी बना दो, खाकर मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है, भला इसमें मटर डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। थोड़ी सी तो सब्जी है, हम बिना मटर के ही खा लेते हैं ना, बाकी चावल में मटर डाल दूंगी। अरे पोता बहू, कैसी बातें कर रही है तू? भला ये मटर ना खाने का रिवाज तू कैसे तोड़ सकती है? अगर सब्जी खानी है तो इसमें मटर डालकर ही खाना होगा। हम बहुत सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, और अभी खासकर ठंड का मौसम चल रहा है तो हम अपनी मटर को निराश नहीं कर सकते। जल्दी से इसमें मटर डालकर खा लो। दादी सास का ये आदेश मिलने के बाद दोनों पोता बहू गुस्से में रसोई में जाती हैं और फ्रिज से मटर निकालकर छीलना शुरू करती हैं। अरे एक कटोरी सब्जी ही तो थी, इन्होंने तो इसमें भी बड़ी पंचायत कर दी। ऊपर से हमें कह रही है कि हम बिना मटर के कोई सब्जी नहीं खा सकते, क्योंकि इनके ये पुराने रिवाज जो हैं, और इस पुराने रिवाज की वजह से हमें अपनी जीभ का स्वाद खराब करना पड़ा है। देखो ना दीदी, कैसे शीला आंटी प्यार से हमारे लिए सब्जी बनाकर देकर गई थी, और अब हम इसमें मटर के दाने डालकर अच्छी खासी सब्जी के आत्मसम्मान का कत्ल कर देंगे। और अब इसमें मटर के दाने डालकर अच्छी खासी सब्जी के आत्मसम्मान का कत्ल हो जाएगा। हम अपनी प्यारी चाप को नहीं बचा सके, और अब इसके साथ मटर वाले चावल खाने होंगे। हे भगवान, चावल को भी नहीं बख्शा इन्होंने। कम से कम चावल बिना मटर के तो होते, तो हम चावल तो खा लेते। उसके बाद उन्हें मजबूरन उस चाप के अंदर भी मटर डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है, और सीमा और प्रीति इसी वजह से उसे भी नहीं खाते। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद दोनों बाजार में सब्जी लेने जाती हैं, जहां रास्ते में सीमा की सहेली नेहा मिल जाती है। अरे सीमा प्रीति, तुम दोनों बहुत दिनों बाद नजर आई हो आज। बस यार, कभी कभी काम से ही बाहर जाना आना होता है, बाकी तो पूरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तीनों बातें करते हुए आगे जा रही थी, तब रास्ते में एक गोलगप्पे का ठेला नजर आता है, जिसे देखकर प्रीति और सीमा की नजर वहीं थम जाती है और दोनों के मुंह से लार बहने लगती है। नेहा बोलते हुए थोड़ा आगे निकल गई थी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, बोलो। जवाब न पाकर नेहा देखती है कि वो बात करते हुए थोड़ी आगे चली गई थी और सीमा और प्रीति दोनों ही पीछे रह गई थी, बल्कि दोनों गोलगप्पे के ठेले के सामने खड़ी थी और बाकी सभी को गोलगप्पे खाता देखकर ललचा रही थी। लगता है बेचारी दोनों कुछ ज्यादा ही परेशान है अपने ससुराल वालों से। नेहा उनके पास जाती है और कहती है, अगर तुम दोनों का इतना ही खाने का मन करता है ना, तो खा क्यों नहीं लेती? ऐसे ललचा कर इतनी देर तक देखती रहोगी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम खा ही लेते हैं। बहुत समय से कुछ खाया भी नहीं है, बस दूसरों को स्वादिष्ट खाना देखकर हम ख्यालों में खो जाते हैं। हाँ, क्योंकि इतने समय से हमने स्वादिष्ट खाना खाना ही छोड़ दिया है। बस वही हर रोज सब्जी के साथ मटर मिक्स करके खाने को मिल जाता है। तो फिर चलो आज हम अपने गोलगप्पे की पार्टी शुरू करते हैं। बस तीनों बिना किसी इंतजार के गोलगप्पे खाना शुरू करती हैं और सीमा और प्रीति तो ढेर सारे गोलगप्पे खा जाती हैं। जरा और तीखा दो ना, आज तो चटपटा खाकर मजा ही आ रहा है। दोनों को 100 की स्पीड से रफ्तार बनाकर जल्दी जल्दी गोलगप्पे खा रही थी। तब नेहा उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे जरा आराम से खाओ गोलगप्पे, कहीं भागे थोड़ना जा रहे हैं। दोनों पेट भर के गोलगप्पे खा लेती हैं और उसके बाद आगे सब्जी वाले ठेले के पास पहुंचती हैं। भैया जरा 10 किलो मटर दे दीजिए, बाकी सब्जी आधा आधा किलो तोल देना। अरे बहन जी, बाकी सब्जी इतनी कम और मटर इतनी ज्यादा क्यों? अरे भैया, क्या सर्दी में गाजर की जगह मटर का हलवा बना रही हो? अरे भैया, क्या आपको भी यही मटर के ऊपर जोक मारने को ही मिला है? वैसे भी हम घर पे पूरा दिन मटर खाकर और पूरा दिन मटर की बातें सुनकर और उसे छिल छिल कर पक चुके हैं। अब जोक भी मटर के ऊपर ही सुनने को मिल रहा है। मटर का हलवा तो नहीं, लेकिन हर रोज मटर डालकर सब्जी जरूर बनती है। तो क्या आप लोग 10 किलो मटर आराम से खा जाते हैं? देख लो भैया, यही हाल है हमारा कुछ ससुराल वालों का। उसके बाद सीमा और प्रीति भी सब्जी लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद फिर से वही उन्हें मटर छीलने का काम शुरू करना पड़ता है। तो फिर से रात को खाने में मटर जो डालने वाली थी। आ गई तुम दोनों, अब जल्दी से हमारे लिए मटर की बढ़िया सी चटपटी चटनी बना दो, और उसके साथ जो भी सब्जी बनानी है देख लेना, उसमें लेकिन भर भर के मटर होनी चाहिए। और मेरा तो आज मटर के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे दादी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। बड़े दिन हो गए मटर के पराठे खाए हुए। भाभी, आज तो हो ही जाए, मटर के पराठे भी बना लेना और साथ में मटर वाले चावल भी बना लेना। ठीक है, हम बना देंगे।
दोनों रसोई में जाती हैं, लेकिन ये सब सुनकर दोनों का ही मूड बहुत खराब हो गया था। सच कहूँ दीदी, पता नहीं मुझे आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है इतनी सारी मटर को छीलने में। अरे गुस्सा तो आएगा ही, अब जब हर रोज हमें सिर्फ मटर मटर करने को मिलेगी तो गुस्सा आएगा ही। मुझे तो लगता है किसी दिन मेरा गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वोल्कानो की तरह इन सब के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से फूट पड़ेगा। अगर वोल्कानो वाला गुस्सा खुद पर पड़ा ना तो सब परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे साथ फिर मेरा भी गुस्सा कुड़ पड़ेगा। अरे पूरे घर वाले जलकर राख हो जाएंगे। दोनों का ही बिल्कुल मन नहीं था मटर छीलने का और ना ही मटर की सब्जी बनाने का, लेकिन क्या करती, दोनों की ही मजबूरी थी। उन्होंने आज खाने में आलू गाजर बनाई थी। उसमें थोड़ी बहुत मटर तो चली जाती है, लेकिन फिर भर के मटर डालने पर सब्जी का नक्शा ही बदल जाता है। एक तरफ सीमा आलू गाजर काट रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति आटा गूंथ रही थी। हे भगवान, क्यों हमें इस तरह मटर के जंजाल में फंसना पड़ रहा है? भला हमारे मटर में इतनी गहरी क्या दुश्मनी है जो सुबह शाम बस इसी का चेहरा देखने को मिलता है? लगता है हमने पिछले जन्म में मटर को रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए इस जन्म में भर भर के बदला लिया जा रहा है। दोनों बात करते हुए खाना बना रही थी। सीमा ने एक चूल्हे पर सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रखी और उसमें छौंक तैयार करके सब्जी पका रही थी। वहीं दूसरी चूल्हे पर प्रीति गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। ओहो हो, मटर की चटनी और मटर के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, खाना खाकर तो बड़ा मजा आ रहा है। मटर की तो बात ही लाजवाब है, और आप दोनों भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए तो और मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। लेकिन बाद में तो खाना ठंडा हो जाएगा और बाद में खाने का मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें अभी भूख नहीं लग रही है, हम बाद में खाना खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं लग रही है? इतना लेट हो रहा है, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद बर्तन धोकर तुम भी आराम कर लेना, रजाई में लेट जाना, इतनी ठंड हो रही है। बैठ जाओ, हमारे साथ खाना खा लो। सभी बार बार कह रहे थे और अपनी सास के बोलने के बाद दोनों मना नहीं कर पाते और सभी के साथ उन दोनों को खाना खाने के लिए बैठना पड़ता है। दोनों ही मुंह बनाकर खाना खा रही थी, क्योंकि अब मटर खा खा कर अब बुरी तरह से वो पक गई थी। क्या बात है पोता बहुओ, तुम दोनों ने इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं दादी जी, बस ऐसे ही। हमने कहाँ मुंह बनाया हुआ है, हम तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर रजाई और कंबल में लेट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा और प्रीति ठंड में ठंडे पानी से रसोई में बर्तन धो रही थी। आज तो हमारा सारा मूड ही खराब हो गया, सबके साथ बैठकर मटर के पराठे तक खाने पड़ गए आज हमें। बिल्कुल सही कहा दीदी, आज खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, जबरदस्ती हमें खिला दिया गया। मैंने तो अलग से आटा उठा कर रख दिया, सबके खाने के बाद आराम से गर्मा गर्म फुलके तैयार करके स्वादिष्ट खाना खाती। हाँ, अभी बिल्कुल ठंडे ठंडे बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोने के बाद जल्दी से जाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर फिर से वही मटर छिलने का काम शुरू करना है। बर्तन साफ करने के बाद दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। दोनों बहुत थक गई थी और अगले दिन सुबह उठकर फिर से वही काम शुरू कर दिया। इस तरह दिन गुजर रहे थे और दोनों इतनी सारी मटर छील कर और उसकी ऐसी सब्जी बनाकर बहुत परेशान हो गई थी। तो एक दिन वो दोनों फैसला करती हैं कि सभी से इस बारे में बात करती रहेंगी। बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हें मटर खानी है तो शौक से खाइए, लेकिन हमारा बहुत हो गया है। मैं अब बिल्कुल मटर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तो एक फूटी आंख नहीं भाती है। हाँ चलो चलते हैं, हो जाए आज हार या पार। इस तरह दोनों जाकर सभी से बात करती हैं, जहां पर सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। हमें आप सभी से कुछ बात करनी है। हाँ बोल बहू, क्या बात है? क्या मटर खत्म हो गई है? मटर लेकर आनी है। मटर मटर मटर, बस आप लोगों की गाड़ी तो मटर पर ही आकर रुक जाती है। अरे कभी तो इस मटर की दुनिया से बाहर निकलकर हमारे बारे में सोच लिया करो। अरे पोता बहू, तू सीधा क्या शिकायत कर रही है? हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना तू चिढ़ गई है मटर से? हम जब से इस घर में आए हैं सिर्फ मटर ही खाए जा रहे हैं और हमारी पसंद की सब्जी खाने को कोई मिल नहीं रही है, इसलिए हम चिढ़े हुए हैं। और हाँ, हम यहाँ पर अपनी मांग रखने आए हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा मटर खाकर और बनाकर हम बहुत ज्यादा पक गए हैं। हमारे बारे में सोचा जाए और हमें जबरदस्ती मटर खिलाने के बजाय हमारी पसंद का खाना हमें खाना दिया जाए। ना ना बहू, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे इतने सालों से हमारे घर में प्रथा चलती आ रही है मटर खाने की, कि हम ऐसे कैसे इतनी आसानी से मटर खाना छोड़ दें। जब हमारा पूरा परिवार मटर की सब्जी खाता है तो तुम्हें भी तो खानी ही होगी। अब जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं दादी जी
कि हमें भी पसंद होगी। अब तो हमें मटर खाकर उल्टी तक आने लगी है। हम और मटर नहीं खा सकते। एक बार कह दिया ना कि तुम्हें मटर खानी ही होगी, यहाँ पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह चल कर आई हो चुपचाप वापस रसोई में चली जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। लेकिन हमें कुछ नया बदलाव करना चाहिए, क्योंकि प्रीति आगे कुछ बोलती कि शांति गुस्से में उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि दादी सास तुम्हें क्या समझा रही है? एक बार कह दिया ना, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। अब रसोई में जाकर खाना बनाओ। बहुत समय से मटर खाने का रिवाज चल रहा है, हम उसे तोड़ने नहीं वाले। संस्कारी परिवार है, पुराने जमाने के हिसाब से ही चलेंगे। हमें कुछ नया बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर दोनों गुस्से में रसोई में चली जाती हैं और अरे इन्होंने तो हमें परिवार समझाया ही नहीं, जबरदस्ती हमारे ऊपर अपना फैसला थोप दिया। सच में मतलब अपनी छोटी सी फालतू की रिवाज नहीं तोड़ी जा रही, लेकिन बहुओं को जबरदस्ती मटर खिलाने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। इन्हें सब पुराने जमाने के हिसाब से ही करना है, तो ठीक है। अब सीमा और प्रीति ने ठान लिया था कि वो मटर से छुटकारा पाकर ही रहेंगी। इसीलिए अब वो घर के सारे काम पुराने जमाने के हिसाब से करना शुरू कर देती हैं। जैसे दोनों सबसे पहले अंगीठी पर पानी गर्म करने के लिए रख देती हैं, जिसमें काफी समय लग रहा था। अरे अब तक पानी गर्म क्यों नहीं हुआ है? तुमने गीजर या रॉड क्यों नहीं चालू की? क्योंकि हमने पानी गर्म करने का एक नया तरीका अपनाया है। अब से घर में पुराने जमाने के हिसाब से ही सारे काम हुआ करेंगे। अब घर में ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया है? देखते जाइए, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। इसके बाद ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाती हैं, जिससे पूरे घर में धुआं हो जाता है और सब वहां आते हैं। घर में इतना ज्यादा धुआं क्यों कर रखा है? क्योंकि हम चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। अरे जब घर में गैस है तो तुम चूल्हे पर खाना क्यों पका रही हो? क्योंकि माँ जी कल आपने ही तो कहा था कि हम अपने पुराने रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि माँ जी कल आपने ही तो कहा था कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए और हमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। पहले तो चूल्हे पर ही खाना बनाते थे, तो इसमें भी भला बदलाव क्यों करना है जब हम मटर की सब्जी में बदलाव नहीं कर रहे हैं तो? लेकिन चूल्हे पर खाना पकाने में हम सबको परेशानी हो रही है। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है भाभी। अब तो इन सब की आदत डाल लीजिए। अब से हम सभी पुरानी चीजें इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह शाम को जब सभी हीटर के सामने बैठे थे तो दोनों आती हैं और प्रीति तो हीटर बंद करके वहां से ले जाती है और सीमा एक तसला लाई थी जिसमें वो उपले रखकर आग लगा देती है। ये सब देखकर सब हैरान थे। अरे तुम ये क्या कर रही हो? हाँ भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हीटर क्यों बंद कर दिया और ये तसले में हल्की आग क्यों लगा दी? क्योंकि हम अपने पुराने रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहते। नया बदलाव हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हीटर एक नया बदलाव है। उसे बंद करके हमने अपने पुराने जमाने के हीटर को चलाया है। क्योंकि मम्मी जी और दादी जी ने कहा था कि मटर की सब्जी कई सालों से बनती आ रही है और ये पुराने रीति रिवाज में आता है, तो इसे बदलना नहीं है। इसलिए हम भी बाकी चीजें बदल रहे हैं। लेकिन इससे तो पूरे घर में धुआं हो जाएगा और ही तो ज्यादा बेनिफिट देता है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है। सुबह तो उन्होंने हद ही कर दी थी, चूल्हे पर खाना बनाया है। रात का खाना भी उसी पर बना है। अरे तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक। हम तो सोच रहे हैं कि गर्मियों में एसी और पंखे भी हटा दे, क्योंकि पहले जमाने में तो एसी कूलर भी कहाँ होते थे। हमें तो पुराने जमाने के हिसाब से ही रहना चाहिए। इन सब से सभी बहुत परेशान हो गए थे। अरे बस करो, हमें नहीं रहना पुराने जमाने के हिसाब से। अब जमाने के हिसाब से इन सभी चीजों का इस्तेमाल तो करना ही होगा। बिल्कुल दादी जी, हम भी तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं। जब हमने जमाने और समय के साथ बाकी चीजों में बदलाव कर लिया, तो हम अपने खाने की परंपरा में क्यों नहीं बदलाव कर सकते? आप बाकी चीजों के बिना नहीं रह पा रही क्योंकि उन सभी चीजों से आपको अच्छा लगता है। तो जरा सोचो कि हमें जबरदस्ती हर रोज सिर्फ मटर खिलाई जाती है। हम कितना परेशान हो रहे हैं। सबकी पसंद अलग होती है। हमें इस तरह खाने से दूसरों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमने जमाने के हिसाब से बाकी चीजों में तो बदलाव कर लिया, लेकिन आप खाने में बदलाव क्यों नहीं करना चाहते हैं? और हम बस यही तो कह रहे हैं कि आप लोग जैसा खाना मांगेंगे हम बिल्कुल वैसा ही देंगे, लेकिन हमें बख्श दो। हमसे और नहीं हो रहा। हम इतनी मटर नहीं खा सकते। अगर आप लोगों को जबरदस्ती आपके नापसंद वाला खाना खिलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसके बाद सभी को उनकी बात समझ आ जाती है, खासकर सरला और शांति को। तब सही कहा तुम दोनों ने। हम थोड़ा ज्यादा ही मटर के अंदर घुस गए थे। कोई बात नहीं, आज से तुम्हें अपनी मर्जी की जो सब्जी खानी हो तुम अपने लिए बना सकती हो।
यह बात सुनकर प्रीति और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उन दोनों को घर में अपनी मर्जी की सब्जी खाने की भी परमिशन मिल जाती है। अब से घर में मटर की सब्जी तो बनती है, लेकिन साथ में दोनों बहू की मर्जी की भी सब्जी बन जाती थी।